My parents told me कि this is a huge mistake. My parents told me कि बेटा you are good in bio. मतलब तुम 2 दिन पढ़ के वो रिजल्ट लाती हो जो बाकी लोग 10 दिन में भी नहीं पढ़ के लाते. And this is actually true. मतलब 12th में I was PCMB and I remember कि मेरी जेई की प्रिपरेशन इतनी फुल फ्लेजेड थी कि मैं इतनी अब्सॉर्ब थी कि मैंने बायो में 11th में फेल हो गई थी क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी मतलब बायो. तो पहला मॉक टेस्ट दिया था तो कितने मार्क्स आए थे? 5.8 थी. नाइस। अच्छा, मतलब आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो 10-8 महीने में तुमने क्लियर किया। एवरेज कितने घंटे पढ़ती थी? So hello everyone. I have Akriti with me. I'll give you a brief introduction about her. तो आकृति ने बीटेक किया बिट्स पिलानी से, आई थिंक कब, 2010 में, राइट? Yes, 2010 batch. 2010 बैच, एंड शी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर बीटेक बाय 2014। फिर इन 15. I was dual degree. तो अच्छा, बीटेक एमटेक वाला होता होगा डुअल डिग्री? बीटेक एंड एमएससी साइंसेज मेरे पास कॉम्बिनेशन था. ओह इंटरेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफी सारे स्टार्टअप्स में काम किया, राइट? एंड देन यस. इनको चुलाया एमबीबीएस करने का, एंड शी प्रोबेबली गेव हर एमबीबीएस एग्जाम इन विच ईयर? 21. 21, नीट 2021 का एग्जाम दिया इन्होंने। एंड हाउ ओल्ड वेर यू व्हेन यू गेव द एग्जाम? 29. 29 years old, and you cracked it in the first attempt itself, right? मतलब appearing, तो काफी Yes. स्मार्ट भी है। मतलब you have given the NEET exam once only? Yes. ओह इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। सो या तो हम आज यही जर्नी के बारे में जानेंगे। एंड आई यूजुअली डोंट डू पॉडकास्ट वगैरह, मैं थोड़ा ज्ञान से बचता ही हूँ। बट दिस सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इट इज़ वन ऑफ अ काइंड स्टोरी। एंड आई थिंक मैंने जिस वीडियो में देखा था, ये उस वीडियो पे वैसे ही बहुत व्यूज़ थे, तो बहुत बच्चों को पहले से ही पता होगा, मस्ट हैव इंटरेक्टेड विथ यू। बट फॉर न्यू ऑडियंस, मतलब सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड मैं टेक्निकली आई कम फ्रॉम अ माइंडसेट कि मतलब मेडिकल करते करते बुढ़ापा आ जाता है, तो आपने बुढ़ापा में टेक्निकली ज्वाइन किया। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव साइड ऑफ इट, एंड डू यू रेकमेंड इट टू अदर पीपल ऑल्सो? मतलब तो लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 पार्ट्स। पहला, आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता देना, ठीक है? दूसरा, हाउ इज योर कॉलेज लाइफ अभी, मतलब योर इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एवरीथिंग। एंड तीसरा, would you have done something differently if you could have gone back in time? है ना? तो इन तीनों चीज पे बात करते हैं, ठीक है? ठीक है. तो शुरू से बताते हैं, मतलब लेट्स स्टार्ट विथ योर पार्ट जहां पे आपको चुला एमबीबीएस करने का, मतलब कब से शौक था आपको मेडिकल करने का? श्योर. तो एक्चुअली नाइन्थ तक आई वाज वेरी श्योर कि मुझे एक सर्जन बनना है एंड आई वांटेड टू टेक अप मेडिसिन. एंड मैं काफी श्योर थी कि मैं एक पीसीबी स्टूडेंट या पीसीएमबी स्टूडेंट होंगी एंड टिपिकल एआईपीएमटी क्रैक करके मैं डॉक्टर बनूंगी. बट टेंथ के एंड में व्हेन द टाइम केम टू काइंड ऑफ डिसाइड, तो मेरे कजन आईआईटी बॉम्बे में थे उस समय एंड यूज्ड टू विजिट आवर होम. आई वाज लिविंग इन बॉम्बे विद माय पेरेंट्स ओके। एंड like he is someone who values a lot of efficiency. Engineers are very efficient कि यार जल्दी खत्म करके जल्दी चीजें करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना. So he told me कि नहीं, फिजिक्स मैथ्स तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, you are brilliant in maths, you are good in physics. So there is no point of taking bio because bio is taken by people who don't like maths. It's like elimination. तो जरूरत नहीं है बायो लेने की. क्या करोगी एंड चुपचाप आईआईटी क्रैक करने की कोशिश करो एंड देखो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया है. मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, लाइक सही बात है भैया, तो सही बोल रहे हैं एकदम. बट फिर मेरे दिमाग में आता था कि व्हाट अबाउट दैट, दैट passion of saving a life and becoming a doctor. Like, yeah, maybe I'm just too, emotional about that dream, and let me just follow logic. And sure, I mean, let me just do this. And हाँ, मैं भी तो बन सकती हूँ. मतलब just because मैं लड़की हूँ उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर सकती एंड या फिर मैं कोई अच्छे कॉलेज नहीं जा सकती. हम्म। तो आई थॉट कि ठीक है. माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक. माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि बेटा यू आर गुड इन बायो. मतलब तुम 2 दिन पढ़ के वो रिजल्ट लाती हो जो बाकी लोग 10 दिन में भी नहीं पढ़ के लाते. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. मतलब 12th में आई वाज पीसीएमबी एंड आई रिमेंबर कि मेरी जेई की प्रिपरेशन इतनी फुल फ्लेजेड थी कि मैं इतनी अब्सॉर्ब थी कि मैंने बायो में 11th में फेल हो गई थी क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी मतलब बायो. नॉट बिकॉज आई डोंट नो इट, मैं पढ़ती ही नहीं थी उसे, मतलब ध्यान हट गया था मेरा बायो से. एंड 12th में मम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि बेटा अब 10 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, पास तो होना ही है ना हमें, मतलब वी हम्म। हैव टू क्रॉस दिस. आई नो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट
बट एट दैट टाइम ऑल्सो रियलाइज कि यार 10 दिन में पढ़ के मैं बोर्ड में 94 कैसे ले आई, मतलब दिस इज अमेजिंग. सो ठीक है चलो, आई वेंट ऑन टू डू इंजीनियरिंग एंड मेरे दिमाग में वो एक छोटे बच्चे के दिमाग में जैसे होता है कि हाँ ठीक है रह गया, कि हाँ ठीक है डॉक्टर बना तो कोई बात नहीं, छोड़ो अब इंजीनियरिंग करेंगे. हाँ. एंड आई केम टू कॉलेज, आई एंटर्ड विद एन एमएससी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे बिकॉज इट्स मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन इकोनॉमी, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट पर से. एंड यू नो इंजीनियरिंग में मैंने फर्स्ट ईयर के बाद अच्छी सीजी लाके तो इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया 12th सब. में तुमने वो नहीं किया, अब मतलब एआईपीएमटी का एग्जाम नहीं दिया था? दिया था मैंने, पर उसको जानबूझ के स्क्रू किया था क्योंकि अच्छा, got it. मेरे डैड ने मुझे हमेशा बोला था कि दोनों एग्जाम दो ताकि ऑप्शंस ओपन रहे. बट आई डिड नॉट स्टडी फॉर बायो एनीवे, तो एंड तुमने मैंने उसको स्क्रू किया 2010 था में दिया जान. होगा, 10 में दिया होगा ना एआईपीएमटी? हाँ. हाँ, तभी तो हाँ. आई थिंक हाँ. प्री और मेंस दोनों होता था एआईपीएमटी में ना। वो तो अच्छा, बता. याद नहीं था। ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ, मूविंग मैंने ऑन। सब कुछ दिया है, एएफएमसी तक दिया था मैंने, सब कुछ हाँ, दिया था ऐसे बिकॉज ऑलवेज माय डैड वाज ऑलवेज ऑफ दिस माइंडसेट कि सारे एग्जाम दो ऑप्शन कोई है फर्क तो, नहीं हाँ। पड़ता. हाँ. ताकि साल खराब ना हो. ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो वो हुआ. एंड फिर मैं कॉलेज चली गई. फिर फर्स्ट ईयर में हमारे बायो थी तो मुझे बड़ा मजा आता था. बिट्स में बायो भी पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, हम्म। बेसिक जेनेटिक्स. एंड वहां पे आई यूज टू फील कि यार ये तो बढ़िया है एकदम बायो, मतलब फिर से वही मुझे ऐसे लगा कि यार ये कितना सही है यार, मतलब ये और क्यों नहीं पढ़ सकते, यू नो ये क्या ट्रांजिस्टर आ गया सेकंड ईयर में, क्यों करंट फ्लो पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना मोटर और ये सब. बहुत बोरिंग था वो सब मेरे लिए, तो मजा नहीं आता था मुझे. एंड फोर्थ ईयर में मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी अब इकोनॉमिक्स तो मिल ही जाएगी डिग्री, लेट मी क्विट इंजीनियरिंग वाला डिग्री, एंड क्या फर्क पड़ता है 4 साल में, लेट मी कम आउट विद एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो शी हम्म। सेड कि नहीं, मतलब 5 साल में 2 डिग्री मिल रहा है एंड बीटेक के बिना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे मत आओ बाहर, प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा ना. एंड रो रो के मैंने धक्का मार के इंजीनियरिंग में ट्रिपल ही निकाल लिया सब. फिर मुझे रियलाइजेशन था कि आई डू नॉट वांट टू बी एन इंजीनियर हार्डकोर. तो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी. आई डिड नॉट टेक अप द प्लेसमेंट हम्म। एंड आई वांटेड टू सी कि बाहर क्या है. और सो आई वेंट टू आई एम बैंगलोर to do a thesis project under a professor to see कि economics में क्या scope है and all that. And वो भी इतना interesting नहीं था. So I look for jobs which are different. तो मुझे देखा कि स्टार्टअप्स कुछ नया चल रहा है, मतलब यू नो कुछ तो है. एंड ये कुछ वीसी फंडिंग हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, ये इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज स्मार्ट वर्क. सो लेट मी ट्राई दिस. एंड I did not sit for placement. I opted out for placement, which is a huge risk at that time actually. And I was like कि मैं अपने आप ही figure out करूंगी. And I went on to join Traction, and rest is history. I mean, I loved what I was doing honestly. And मैंने काफी 3-4 स्टार्टअप्स में काम किया. लास्ट माय स्टिंट वाज इन हेल्थ टेक स्टार्टअप कॉल्ड Healofy. आई वाज अ चीफ ऑफ स्टाफ एंड माय जॉब वाज बेसिकली टू मेक श्योर दैट everything is running smoothly on the floor. And the last project I did was like a teleconsultation pilot where we were trying to connect doctors and pregnant mom. But COVID आ गया था, फिर सब कुछ रखा का रखा रह गया and all of that. हाँ। But you know, I think जब भी मैं नौकरी ढूंढती थी, जब जो भी मैंने जॉब किया है, इट ऑलवेज हैड अ सोशल इम्पैक्ट बेस. मतलब even though the company might be earning revenue at the end of the day, my role per se was always very socially oriented. तो मुझे लाइफ में हर चीज में एक चीज की क्लैरिटी थी कि there has to be meaning. I cannot be like this. I cannot be a CA. I cannot be a CA. I might as well be a criminal lawyer and you know fight a rape case someday and maybe earn as a byproduct. So I always believe that money is a byproduct of passion and not the other way around. हम्म। And in whenever in the job there was this pressure of earning the revenue or bottom line, I used to feel very demotivated and out of place कि यार ये क्या है, मतलब हमने शुरू तो कहीं से किया था, अब हम कुछ और ही कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर बोल रहा है कि पैसा लाओ, तो अब हम कुछ कुछ भी कर रहे हैं. एंड आई रियलाइज कि 4-5 स्टार्टअप्स में काम करने के बाद कहानी यही है, सब जगह यही होगा. जैसे सीरीज भी उठेगा सब यही शुरू कर देंगे, रखा रह जाएगा वो गोल. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि ये अजीब है. मतलब even if I grow and become a VP and CEO, मैं क्या करूंगी, मतलब मैं फ्लोर रन करूंगी, मेरे पास बहुत पैसे होंगे. Even at that time I was earning 30 lakhs. ठीक है. And तो I इंटरेस्टिंग। was like, हाँ. My parents told me कि this is a huge mistake. My parents told me कि बेटा you are good in bio, मतलब तुम 2 दिन पढ़ के वो रिजल्ट लाती हो जो बाकी लोग 10 दिन में भी नहीं पढ़ के लाते. And this is actually true. मतलब 12th में I was PCMB and I remember कि मेरी जेई की प्रिपरेशन इतनी फुल फ्लेजेड थी कि मैं इतनी अब्सॉर्ब थी कि मैंने बायो में 11th में फेल हो गई थी क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी. मतलब बायो frugal. Like I know where to spend my money and where not to spend my money. So
मनी मटेरियलिज्म नेवर एक्साइटेड मी, सो वो भी एक मोटिवेशन नहीं था टू काइंड ऑफ कंटिन्यू वर्किंग. कुछ लोग के लिए वो भी होता है, दैट इज एटलीस्ट गुड, दे नो कि हाँ उन्हें पैसों के लिए काम करना है. मेरे पास ना वो है. एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी लॉस्ट. एंड आई थिंक मुझे ना पता नहीं था कि मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ, मुझे बस फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. एंड फिर सडनली आई हैड दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था मेरी लाइफ में, एंड काम का भी, एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट. एंड देन आई हैड टू टेक अ ब्रेक. जबरदस्ती 3 महीना मुझे ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज आई कुडंट कंटिन्यू वर्किंग. तो सो आई टोल्ड माई फाउंडर कि 15 से तुमने हाँ सॉरी 2015 से 2019 तक नौकरी की, कब तक की? 3 साल की? 20 नहीं 2020 मार्च तक. अच्छा, तो 5 साल नौकरी की तुमने? 5.5 साल. 5.5 साल, गॉट इट. एग्जैक्टली. एंड देन यू टुक अ ब्रेक इन 2020 मार्च. हाँ, कोविड के सेकेंड डे पे आई फेल सिक एंड आई वाज लाइक कि मैं 3 महीने का ब्रेक लेके आई विल कम बैक. आई टोल्ड माय फाउंडर आई एम ऑन अ सबैटिकल. एंड वो सबैटिकल में मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट वांट टू गो बैक, एंड नॉट टू दैट कंपनी, आई डोंट वांट टू गो बैक मतलब डू एट दैट ऑल. अगेन, या. एंड मेरा मन ही नहीं है, मुझे नहीं करना. एंड मुझे आई डोंट केयर अबाउट द मनी, लाइक ले लो रख लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए. आई एम नॉट हैप्पी. एंड दैट इज वेयर आई गॉट वेरी, मतलब मेरे को ऐसे बेचैनी सी हो गई कि यार अब मैं क्या करूंगी, मतलब अगर मुझे ये ही नहीं करना एंड आई एम लाइक 29, आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, मैं क्या करूं अब, लाइक व्हाट डू आई डू. एंड इवन लाइक इन बिटवीन आई हैड स्टार्टेड ट्राइड टू स्टार्ट 2 स्टार्टअप्स जो नहीं चले. एंड उस समय मेरे पास आई डेंट, उस समय मैं अकेली थी तो को फाउंडर नहीं था, एंड मुझे चाहिए था कि कोई को फाउंडर हो साथ में शुरू करने के लिए. तो वो भी एक ऐसा नहीं था कि हाँ मैं एक आइडिया है उस पर काम कर सकती हूँ, वो भी नहीं था. एंड कोविड आ गया था, सब कुछ एकदम ऐसे रैंडम सा था. हम्म. सो देन there is this career counselor, not I wouldn't call him career counselor, his name is Devashish, and he's a very stud guy, and he basically counsels founders. And he was my friend, and I told him ki Devashish, I'm feeling lost in life, can you please come on a call with me and help me understand कि मैं क्या करूँ. So he did this ikigai exercise, Japanese ikigai exercise, जिसमें you have 4 circles of life. One is what are you good at. Second is do you have the skill, मतलब do you like that. एक तो होता है कि किसी चीज में अच्छा होना, एक होता है कि एक्चुअली कर पा रहे हो कि नहीं. I mean, sorry to say, but a lot of people in this country want to crack NEET and become doctors, but they may not have the right aptitude. They may be really good in something else, and these are two different things. And the third is what impact does it create on society, because that is where you kind of derive the meaning. And fourth, does it pay money to help you sustain? Matlab, you cannot work in an NGO with zero salary because you can't sustain it. So the the idea is to fit a career in these 4 circles, and this the Venn diagram, the intersection of these 4 will give you the happiness that you're looking for, क्योंकि ये balance बहुत जरूरी है. तो he did that exercise and he said कि you are good at communication, so you should go into sales. I was like, ये तो मैं already कर रही हूँ ना, ये तो मैं already कर रही हूँ partnerships, मेरे को नहीं करना ये, आप क्या बोल रहे हो. And I was very angry at him and I kept the phone. And then later on I was just sitting ऐसे ही and thinking. And उससे पहले 2 महीने क्या होता कि हम डॉक्टर्स के साथ काम करते थे हीलोफाई में, तो we used to connect doctors and patients. And मेरी एक डॉक्टर एक फ्रेंड थी, तो मुझे जब मैं I was piloting the teleconsultation thing, and doctors और patients की calls मैं सुनती थी कि क्या pain points है patients के. I used to call moms and early mothers, and मैं सुनती थी कि क्या issue है. तो मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये डॉक्टर ही तो कर रहा है actually. The healing part is happening there. मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, टेक ठीक है अच्छी बात है मैंने बना दिया, बट एक्चुअल काम तो ये बंदी कर रही है ना. एंड आई यूज्ड टू फील दैट कॉन्स्टेंटली. एंड देन आई रिमेम्बर मैंने एक बार उनसे बोला भी कि यार आपको पता है मुझे ना बचपन में डॉक्टर बनना था. तो शी सेड कि अब बन जाओ, उसमें क्या है. तो आई सेड कि यार उसमें मजाक मत करो आप, मतलब आई एम 28, नाइस जोक बट हाँ हाँ हाँ. तो शी सेड कि नो इट्स नॉट अ जोक, आई एम वेरी सीरियस, मतलब कर सकते हो अगर चाहो तो. आई वाज लाइक ठीक है देखा जाएगा. तो मैंने एनसीईआरटी खोली थी एक दिन और मैंने देखा कि क्या है ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, हमसे तो नहीं हो पाएगा, रख दी उसे. बट व्हेन दैट call with Devashish did not go well and the Ikigai exercise troubled me. मेरे को ना ऐसा अचानक से चमका कि what was I good at. मतलब हम क्या करते ना, अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो नेक्स्ट पाथ इज आईएएस बन जाओ, एमबीए कर लो या शादी कर लो, 3 ही ऑप्शन है लाइफ में. तो हम ये नहीं सोचते कि पीछे भी तो जा सकते हैं. नवल रविकांत सेज दिस कि एक बार आप एक पहाड़ चढ़ने लग जाते हो और बीच में आपको रियलाइज होता है कि आपको वो पहाड़ नहीं चढ़ना है,
तो हमें लगता है कि वो पहाड़ अब चढ़ना ही पड़ेगा, क्यों, उतर के दूसरा भी तो चढ़ सकते हो, किसने बोला है, किसने मना किया है? एंड आई लव दैट एनालॉजी हियर, कि अगर मुझे कोई चीज नहीं करनी एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, तो मैं, जरूरी थोड़ा है कि मैं आगे ही बढ़ूं, जरूरी थोड़ा है कि मैं सुपर स्पेशलिटी करने बैठ जाऊं किसी चीज में जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो एमबीए, आईएएस मुझे कभी इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा ये सब। So then I thought कि let me think from scratch, मतलब I'm thinking in the wrong direction. I should think from beginning कि मुझे हमेशा से डॉक्टर बनना था, मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था, मेरा मन था, पैसे हैं, it ages like wine, I don't have to worry about my retirement, and it has so much impact on the society कि मतलब इससे ज्यादा मैं और किसी की कैसे मदद कर सकूं. So this is an ideal career, but practically is it possible? I don't know. I mean, it's hard to kind of even think of it. एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि चलो देखते हैं, तो मैंने यूट्यूब वीडियो खोला और सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब पता ही नहीं है एनसीईआरटी कहाँ क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज द सिलेबस एंड स्कोप एंड एवरीथिंग. सो आई लुक्ड इट अप, देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एंड 25 एज लिमिट पे अभी भी वो है कि होगा कि नहीं, होगा कि होगा कि नहीं, नहीं, एग्जैक्टली, हाँ, प्रोविजनल. अपर एज लिमिट बंद किया होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। हाँ, अपर एज लिमिट पूरा नहीं हुआ था एक्चुअली. क्या कहते हैं, अप्रूव वो ऐसे था कि, मतलब उसमें ऐसा था कि पता नहीं होगा कि नहीं अप्रूव, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एग्जाम लिखा है तो मैंने वो प्रोविजनल वाले उसमें लिखा है. मतलब ऐसा हो सकता था कि मेरे एग्जाम के रिजल्ट के बाद 2 दिन बाद ही वो आया था, April 3 शायद वो डेट था, या आई डोंट रिमेम्बर, जब मेरा एडमिशन हुआ था उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, एज लिमिट हटा दिया. आई वाज स्टिल ओके गिविंग द एग्जाम कि चलो देखेंगे, 1 साल ही हम्म, तो जाएगा, देखेंगे. सही बात है, हाँ। सो इट वाज अ ह्यूज रिस्क. हाँ, एंड लाइक, तो फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस खोले एंड देखा कि क्या चल रहा है, तो कुछ कुछ चैनल्स दिखे कि हाँ ये कुछ पढ़ा रहे हैं, चलो देख लेते हैं. अन अकेडमी, वेदांत, तो 2-3 दिखे मुझे, तो मैंने वीडियोस देखे. हम्म, तो मुझे एक्चुअली वीडियो बहुत अच्छा लगा पहला, एंड मैंने कोई ऐसे रैंडम वीडियोस नहीं देखे थे, मैंने टॉपिक, जो एक हाँ चैप्टर का हाँ। टॉपिक होता है वो तो देखा था. अच्छा, मुझे बढ़िया किसके वीडियो लगा यार, देखेंगे? मैंने पता किसके नहीं. वीडियो याद नहीं है? बहुत टाइम हो गया, याद आई नहीं है। जस्ट रैंडमली गूगल्ड, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे टाइम पे सिर्फ आकाश एलन हुआ करता था, 2 ही नाम थे, रेजोनेंस, आकाश हम्म एलन, बंसल, बस हमें बस यही पता था. हम्म एंड फिर मैंने देखा कि अच्छा ये तो बहुत बहुत सारा मटेरियल है ऑनलाइन, और बहुत बहुत कुछ ज्ञान है, और ओहो ये सब भी हो रहा है लाइफ में, यूट्यूब पे ये सब भी होता है. तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और फिर मुझे दिखा कि एनसीईआरटी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा. सो आई जस्ट डाउनलोडेड एनसीईआरटी के चैप्टर्स एंड आई कब से स्टार्टेड रीडिंग. एंड एक्चुअली ये कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मतलब 2020? जुलाई 13th, जुलाई 13th या जुलाई 16th. 13 2020? हाँ. 2020, हाँ, मतलब टिपिकली, मतलब तुमने 1 साल, हाँ ठीक है। तो यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट ऑप्शन, ओके, ठीक, हाँ, उसके फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा लग रहा है, बट ऐसा होता है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. समटाइम्स वी जस्ट लाइक थिंग्स बिकॉज दे हाँ। क्रिएट एक्सेस डोपामिन इन आवर ब्रेन, हमें लगता है हम दुनिया उखाड़ लेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है. तो मुझे लगा कि मे बी दिस जस्ट टेम्पररी हाई, बचपन की यादें वापस आ रही हम्म हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे. सो व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ वाज दैट आई विल गिव माई सेल्फ टिल 1st August. हम्म And if till 1st August I am able to sustain this enthusiasm and passion and study with the same vigor again and again without anyone telling me, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, I was the only person who was aware of this crazy idea, and मैंने माँ बाप को भी नहीं बताया था, बिकॉज मुझे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था अपने थॉट्स में. मुझे लगा था कि लेट मी असेस दिस इंडिपेंडेंटली, तो सो तभी नोबडी दिल्ली न्यू रहती अबाउट थी, दिस. तभी कहाँ रहती थी? आई यूज्ड टू सिट इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर से काम करती थी, तो मैं बैंगलोर ही रहती थी. अच्छा, आई डिड पेरेंट्स नॉट से गो बात होम. नहीं रहती, मतलब पेरेंट्स डिड नॉट नो यू क्विट योर जॉब? पेरेंट्स knew that I was on a sabbatical, but in my head I knew I am done, but उनको नहीं बताया था ढंग से. तो समझ। so that happened. And फिर मैंने 1 अगस्त तक सच में दिन में 10 घंटे पढ़ाई की प्रॉपर, मतलब मजा आ गया मुझे, नोट्स बनाए, हाथ दुखने लग गए थे मेरे, बट पेन नहीं उठाया याद मैंने, तो कुछ नहीं आई होगा, हैव बीन टाइपिंग ऑन. याद तो कुछ नहीं होगा, यू मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच ओनली। हाँ, चैप्टर 1 ऑफ बायो. मेरे को तो बायो को असेस करना था कि मैं बायो पढ़ सकती हूँ कि नहीं. केमिस्ट्री फिजिक्स तो मुझे पता है कि मुझे पसंद ही थी, पहले याद कुछ नहीं था बट पसंद तो थी. तो बायो मैंने उठाई एंड आई लव्ड इट. एंड आई थॉट कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, और करके देखते हैं. हम्म 1 अगस्त तक तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. एंड आई वाज लाइक ओके, अब टाइम आ गया है. एंड वैसे ही मतलब मई में एग्जाम होता है, तो 10 महीने भी नहीं है, तो यार मतलब कर लेते हैं, अगर कर इसी साल निकालना है तो. हम्म सो मैंने आकाश ऑनलाइन, मतलब मैंने एलन को कॉल किया, उन्होंने बोला हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि आपकी एज ज्यादा है.
हम्म। तो आपको रिजेक्ट कर देंगे हम। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन ही नहीं दिया, तो मैं बहुत दुखी हो गई कि यार ये क्या हाँ, बैंगलोर है। बकचोदी। हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा, एंड ऑनलाइन, तभी तो कोविड हाँ, था ना अपेरेंटली। आई वाज लाइक ये क्या है कि कोचिंग क्लास में एडमिशन नहीं दे रहा है मुझे जस्ट बिकॉज आई एम ओल्ड इनफ। तो फिर मैंने आकाश को कॉल किया, आकाश ने बोला कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पैसे चाहिए तो आप आके कर लो। सो आई पेड द फी एंड देन आई कॉल्ड माय मॉम कि मम्मी मैंने फी भर दी है। एंड शी वाज वेरी शॉक्ड। उन्हें लगा कि मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे आगे क्या करना है। तो मम्मी बोला अच्छा एमबीए करना है, क्या कोई नई जॉब मिली है? आई थिंक मम्मी एमबीबीएस करना है। फिर 2 मिनट तक ना उन्होंने कुछ बोला नहीं फोन पे, मतलब वो एकदम ऐसे सदमे में चली गई पहले शायद। दो सिलेबस तो और हाँ, तो देन आई वाज लाइक मम्मी मुझे एमबीबीएस करना है। तो इट टुक अ बिट ऑफ कन्विंसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट या आई काइंड ऑफ आई स्टार्टेड द क्लासेस। एंड उनका जो रिपीटर बैच होता है आई थिंक द होल कोर्स वाज फॉर अबाउट 10 months और सो। एंड बीच में मतलब 1 साल, टेक्निकली 1 साल पढ़ा मैंने, बट बीच में 2 months आई वाज ऑफ, लाइक मैंने ब्रेक्स लिए थे बिकॉज आई वांटेड ब्रेक्स। तो मैं एकदम ऐसे ऑफ करके बिना बिना पढ़ाई किए आई यूज्ड टू बी देयर फॉर अ वीक। ऐसे करके मैंने 8 ब्रेक्स लिए थे बीच बीच में, बिकॉज मुझे नहीं पढ़ना होता था ऑन टाइम पे, बैलेंस लाइफ जीने के लिए। सो या सो एंड आई रिमेम्बर मैंने कुछ 100 मॉक टेस्ट दिए थे बिकॉज आई थॉट कि यार आई नीड टू मेक श्योर कि माई गेम इज ऑन पॉइंट। हम्म। एंड मुझे आदत नहीं थी पेन पेंसिल से लिखने की, एग्जाम में कंफर्टेबल आप बैठने की बता रहे थे, तीन राइट। घंटे हाँ, 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठना और कंसंट्रेट करके एक पेपर देना इज अ वेरी डिफरेंट स्किल। सो या सो दैट हैपेंड एंड somehow I cracked the paper। काफी नर्वस थी मैं एग्जाम में, बट आई मैं सीख के गई थी ब्रीदिंग टेक्निक्स कि मैं अगर नर्वस होंगी एग्जाम में तो ये करना है, एंड इट रियली हेल्प। तो पहला मॉक टेस्ट दिया था तो कितने मार्क्स आए थे? 580। नाइस, अच्छा। नहीं नहीं, बहुत खराब है। खराब इसलिए था बिकॉज मैं बहुत नर्वस थी, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू वर्क ऑन, क्योंकि वो मेरा पहला टेस्ट था 3 घंटे का। एंड मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे एंड आई फ्रोज इन बिटवीन, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे जो मेरे साथ जेई में हुआ था 2010 में, लाइक तो नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम। हाँ मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन ही दिया होगा ना? हाँ, अच्छा। एवरीथिंग ऑनलाइन। आई नेवर वेंट टू अ सेंटर बिकॉज मैंने ऑनलाइन ही रजिस्टर किया था वो पूरे कोर्स। अंडरस्टूड, ठीक है। फिर पहला मॉक टेस्ट दिया 580, फिर क्या किया? कुछ नहीं, फिर इम्प्रूव करती रही, पढ़ती रही। एंड एंड में आई रिमेम्बर कि 1 महीने पहले आई टच 700 एंड आई वाज वेरी हैप्पी ओ नाइस। कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब इफ आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग आई विल बी फाइन, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मतलब। या इंटरेस्टिंग। सबसे डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लग रहा था? बायो लग रहा था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? नहीं, सबसे डिफिकल्ट कुछ नहीं था एक्चुअली। मेरे को ना पार्ट्स डिफिकल्ट लगते थे, लाइक रे ऑप्टिक्स मुझे मुझे पसंद नहीं है रे ऑप्टिक्स बस। तो मुझे बस अच्छा नहीं लगता। नथिंग इज रियली डिफिकल्ट, मतलब मुझे लगता है कि वो जो चीज अच्छी नहीं लगती ना वही अजीब सी लगने लग जाती है। एंड या आई थिंक सेम विद पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी, लाइक बॉटनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो बॉटनी टफ नहीं थी, बस मुझे पसंद नहीं थी, तो मेरा मन नहीं करता था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। सो या सो आई थिंक जो चीज मुझे पसंद नहीं होती थी फिर मैं और ज्यादा करती थी ताकि मुझे पसंद आ जाए इवेंचुअली, बिकॉज आई हैव टू क्रैक इट ना, मेरे को ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आई हम्म। कांट चूज इट। हाँ, और लेक्चर्स काम करते थे या सेल्फ स्टडी ज्यादा फोकस किया था? 3 घंटे के लेक्चर होते थे। एक्चुअली इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, 10 से 2 लेक्चर थे 4 घंटे के। बट वो इसलिए जरूरी था बिकॉज आई हैड लॉस्ट स्ट्रक्चर। वो दोज लेक्चर्स ऑफर्ड मी अ स्ट्रक्चर कि वो ऐसे मेरा ऐसे पढ़। हैंड होल्डिंग नहीं था। हाँ, कि मतलब ये चैप्टर आज पढ़ा है तो मुझे पता था कि हाँ आज 3 चैप्टर पढ़े अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आज मैं जाके आज मैं उनके क्वेश्चंस खत्म करके ही सोऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो और दैट क्रिएटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर मी कि हाँ दैट वाज ओनली फॉर द फ्रेमवर्क, मतलब मुझे बस ये चाहिए था कि कोई हो जो बता दे बेसिक्स, बाद में तो मैं खुद ही कैचअप कर लूंगी। जैसे एचसी वर्मा में पढ़ती थी खुद ही अपने आप ही फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक की है, बायो तो मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो रॉकेट एंड साइंस। क्वेश्चंस, मतलब जहां अटक जाती थी उसको कैसे डाउट सॉल्व करते थे? ऑनलाइन सोल्यूशन होते थे आकाश मॉड्यूल्स के, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम्म। एंड जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे क्लास में एकदम बेशरम होकर पूछ लेती थी टीचर से कि टीचर ये बता दो। और फिर टीचर को लगता था मैं एकदम डम एक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये तो बेसिक है, पर मुझे बेसिक चीजें भी नहीं आती थी। लाइक आई डिड नॉट नो द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ डीएनए, आई डिड नॉट नो दैट, मुझे ओह। नहीं पता था।
Yeah, because see, everyone was a repeater in my batch. सबको बेसिक नॉलेज थी. सब बच्चे जो आए थे वो एक ब्रश अप करने आए थे. मैं थोड़ा एकदम ऐसे 10 साल बाद, मुझे क्या पता कितने बेस पे, मुझे नहीं याद है. एंड टीचर्स यूज्ड टू मॉक मी ऑनेस्टली. वो मेरी काफी बेइज्जती भी करते थे क्लास में. लाइक कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। चलेगा. ठीक है। हाँ. फिर नीट का एग्जाम दिया, कितना स्कोर आया? 676. हाँ. Nice. और रैंक क्या थी? 1118. अच्छा, ठीक है, मतलब वो रैंक वैसे अब तो 22-23 में तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हाँ. इंटरेस्टिंग। और क्या फिजिक्स में कितने मार्क्स आए थे, बायो में कितने, याद है? नहीं। ये पता है कि बायो में 355 थे. अच्छा और बस इतना याद है. और हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ के आई थी टोटल, और 4 गलत हुए थे, ऐसा कुछ था. आई रिमेम्बर इट. ग्रेट, तो पता था कॉलेज तो मिल ही जाएगा। फिर AIQ से दिल्ली मिला होगा या IPU का फॉर्म भरा था, कैसे? नहीं नहीं, AIQ थी मैं, जनरल कैटेगरी AIQ. तो लास्ट राउंड में लास्ट कैंडिडेट हूँ मैं, लास्ट पर्सन ऑफ दिल्ली टू गेट इनटू गवर्नमेंट. अच्छा, ग्रेट। तो यू गॉट एडमिशन टू NDMC दिल्ली, राइट? ठीक है। और हाउ वाज योर कॉलेज फर्स्ट डे? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े तुमसे, तो 5-5 साल 6-6 साल छोटे बच्चे होंगे। पाँच जस्ट साल नहीं, साल 12 ईयर्स, 12 साल छोटे थे. 12, अच्छा हाँ, अब यार ड्रॉप तो उतना लेते नहीं है दिल्ली वाले बच्चे, मतलब हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। तो हाउ वाज 18 देयर देयर रिएक्शन, मतलब दे न्यू अबाउट योर एज, या मतलब कैसे, शक्ल से तो नहीं पता चलता ना उतना, मतलब 22-23 वैसा वाला हो जाता होगा, तो दे डे न्यू। वन डे वन पे डे वन पे ओरिएंटेशन हुआ था, जिसमें आके सबको अपने बारे में 2-3 लाइन बताने की कि स्कूलिंग कहाँ से की. तो वहां पे आई हैड टू काइंड ऑफ बताना तो था ही, मतलब कोई पॉइंट नहीं छुपाने का. तो मैंने फिर बता दिया था ऑनेस्टली जो भी है. एंड सो इट वाज लाइक, हाँ ठीक है, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द रिएक्शन. ठीक था, सब लोग ऐसे एकदम. हाँ. ठीक। तो हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद प्रोफेसर्स, मतलब कैसा था? Very mixed. Some professors really appreciate what I do. Some professors think I'm an idiot, and they make sure that they make sure कि मैं जानूं ये कि मैं पागल हूँ, और दूसरों के सामने बेइज्जत भी करते हैं. Honestly, they shame me that I am someone who's not married, not have kids, and मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर रही हूँ. मैं अपने को समझती क्या हूँ. And so yeah, I got used to that actually. But ठीक है. So you have taken admission now, has been 3 years. Do you हाँ, think दो you साल have done something differently, या यही करना था तुम्हें, you are happy with what you are doing currently? मुझे लगता है कि अगर मैं 18 में डॉक्टर बनती ना, तो पता है मैं उस उन सारे लोगों की तरह होती जो बस बनने के लिए बन रहे हैं, जस्ट टू चूज अ करियर. बट मुझे लगता है कि जब मैंने वो डिसीजन लिया है ना, तो मैंने सोच समझ के बहुत मन से और चाहत से लिया है. तो देयर इज अ ह्यूज, मतलब satisfaction to that even on days when it's really hard. मेरी मेरी बहुत बैंड बजती है एग्जाम्स में. 3-3 महीने के एग्जाम्स होते हैं एंड में. आई क्राई द शिट आउट ऑफ इट. बट मुझे पता है कि दिस इज जस्ट द जर्नी, द डेस्टिनेशन इज वेरी डिफरेंट. एंड आई डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द कोर्स वर्क और द सिस्टम. मतलब पीपल आर वेरी टॉक्सिक इन मेडिसिन, आपको तो पता ही है. एंड आई हार्डली केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट. आई रेज माई वॉइस ऑल्सो. बट मेरे को से गिव अप करने का मन नहीं आया अभी तक. मतलब नॉट वंस आई हैव थॉट कि यार मैंने क्या कर दिया, बिकॉज आई कैन क्विट. मुझे क्या, मतलब क्या होगा. कुछ नहीं, द हाँ। फाउंडर दैट टू वर्क फॉर, वो मुझे रोज बोलता है कि आजा वापस आजा, काम कर ले आजा. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फाइंड सम अदर जॉब. इट डजेंट मैटर. 3 साल में क्या ही फर्क पड़ता है. इट्स लाइक अ मेटर्निटी ब्रेक एक्सटेंडेड, राइट. बट नहीं, मतलब दिस इज माई कॉलिंग. आई नो दैट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने सोच समझ के बड़े होकर डिसीजन लिया. बिकॉज जब मैं वार्ड में भी जाती हूँ ना, तो हम्म मेरे साथ जो बच्चे होते हैं ना, वो पेशेंट्स पे हंसते हैं. वो छोटी छोटी चीजों पे हंसते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पे वो नहीं एम्पैथाइज कर सकते एट दिस एज. उनकी गलती नहीं है. हम्म बट मुझे लगता है टू बिकम अ डॉक्टर यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्पैथी, यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इन योर ओन हेड to empathize with someone who's had a miscarriage. How can you empathize with someone at 21? You cannot. आपका frontal lobe तो properly developed ही नहीं है. limbic system भी ऊपर नीचे चल रहा है. कहाँ से empathize करोगे? So I'm glad. मतलब it offers me a competitive advantage. To be very honest, it does offer me a competitive advantage या मैं that more way. mature, मैं more poised, yeah, makes sense. And I can ask the right questions. I can empathize with those people, and
नो रिग्रेट्स, आई मीन क्या फर्क पड़ता है, सी 80 में मरना ही है ना सबको, हाउ एक डज इट तो ज्यादा मैटर? बोल दिया, दिल्ली में 60 ही साल। हाँ तो 60 में मरना है, आई बी अ डॉक्टर एट 40, क्या फर्क है, 20 साल की प्रैक्टिस बहुत होती है, बहुत होती है, क्या फर्क पड़ता है? तो पीजी करना है इसके बाद? यस, क्या चूज करना है? पीडियाट्रिक्स लूंगी, लॉजिकल डिसीजन है, सर्जरी नहीं ले सकती, हेल्थ कंडीशन है कुछ, एंड खड़े नहीं हो सकती ओटी में, एंड रेडियोडर्मा में मजा नहीं आता सुन के कि हाँ ठीक है स्किन इन्फेक्शन है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मेडिसिन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि डीएम करना बहुत जरूरी हो जाएगा मेडिसिन में, मेरे को पता नहीं, एट 38 आई वांट टू डू अ डीएम आल्सो, एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई एम टू एम्पैथेटिक or sorted to be a psychiatrist, and hence by elimination I think I'll be a great pediatrician because it's okay, I and it's challenging, it's a challenging branch, तो मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, मैं ना वो रेडियो वाली रिपोर्ट नहीं बना सकती दिन रात बैठ के, मुझे होगा नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले काम दोबारा, so no, so as of now it's pedia, but I can do something very different एग्जैक्टली। depending, लाइफ कैन टेक मी एनीवेयर, हो सकता है मैं पीजी ना करूँ कुछ और ही कर लूँ, आई डोंट नो एंड आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई ऐसे अनसर्टेनिटी से डर नहीं लगता, आई विल फिगर माई सेल्फ आउट। तो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन बैक व्हेन यू टोल्ड देम यू आर डूइंग एमबीबीएस एंड नाउ डिड इट चेंज अ बिट देयर परसेप्शन और समथिंग? क्या है ना कि जब सक्सेस होती है ना तो सब लोग ताली बजाते हैं डॉक्टर आनंद, एंड जब कोई एफर्ट मार रहा होता है तो इतने लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं बस ये बोलूंगी, एंड इट डज टेक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट समवन कैन बी वेरी डिफरेंट, यू नो, सो यस दे वर वेरी स्केप्टिक इनिशियली कि शादी की उम्र में क्या चल रहा है, मतलब क्या करना है, क्या चल रहा है, बट नाउ आई थिंक दे आर प्रीटी चिल, यू नो, एंड उन्हें उन्हें पता है लाइक कि मैं जो कर रही हूँ वो करना चाहती हूँ, बिकॉज दे सी दैट पैशन इन मी, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के क्लास पहुंच जाती हूँ 8 बजे, एंड या दैट इज पैशन, मतलब इसीलिए कर रही हाँ हूँ। मतलब जैसे मुझे अब होता है कि अब जैसे अभी मैंने फिर से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, तो किताब पलटाना पड़ रहा है, तो मौत आती है यार किताब देखने में। मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि मतलब फिर से पढ़ना वो इसी एज तक पढ़ना, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो इट्स कम्प्लीटली। टायरिंग ऑल्सो, आई थिंक आफ्टर 30 बॉडी चेंजेस, तो उतनी और काफी याद भी थकान कम होती रहता है यार, जैसे मतलब पहले जो चीज़ें मुझे जितनी जल्दी याद होती थी, वो आई डोंट थिंक अब उतनी याद रहती है। मतलब मे बी माई केस ओनली, तुम्हें याद रहती होगी, बट मुझे लगता है कि मतलब जल्दी याद हो जाएगा, बट भूल भी आप उतनी जल्दी जाते हो, मतलब यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज। बट आई ऑल्सो फील दैट वी बिकम स्मार्टर एज वी एज, तो ना स्मार्ट वर्क सीख जाते हैं हम हाँ सब, समझ। जैसे हाँ कि बड़े मतलब वो होते हैं, अप्रोच तो लाइफ कॉम्पनसेट ला कर ही देते देती है, हैं, एग्जैक्ट। कॉम्पनसेट कर देता है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन सेंस लगने लगती हैं, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड यू कैन फाइंड वेज टू रिमेंबर थिंग्स एंड गेट बाय, एनीवे एमबीबीएस इज जस्ट 40% और 50% मार्क्स टू पास, विच इज नथिंग, इट्स लाइक सबको ही करना है। तो इतना कुछ नहीं है, आई हाँ जस्ट स्टडी फॉर फन एंड द नॉलेज बस। तो अगर 2021 में तुम्हारा क्रैक नहीं होता नीट, तो वुड यू हैव टेकन अ ड्रॉप? यू हाँ हैव। 1 साल और करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा 2 साल में नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, बात खत्म सीधी है, ऐसा नहीं है कि मैं 6 साल करूंगी 5 साल करूंगी ड्रॉप और लेती रहूंगी, I have to know where my strength lies. If I do not have the strength for something, I don't want to waste my time on that. I would rather do something else and excel at that. तो मैंने सोचा था क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली 10-11 महीने थे एंड आई हैड कम बैक इनटू द गेम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैं खुद को एक और मौका दूंगी, दो एंड साल बनता है, ठीक है, मेक सेंस। 2 साल की प्रिपरेशन तो चाहिए होती दैट विल बी द एंड, क्योंकि 2 साल तो नॉर्मल इंसान को लगते हैं ना पढ़ाई करने में, मतलब तो है। दैट वे आई थॉट कि मैं 2022 दे के खत्म करूंगी बस। दैट वाज फाइन। तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, मतलब जैसे जो बच्चे आजकल 3 साल 4 साल 5 साल ड्रॉप लेते हैं, डू यू रेकमेंड इट इफ दे आर पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर? पहला सवाल। इसका कोई यस नो नहीं है, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने 4 साल ड्रॉप लिया है, देखो अगर किसी की फैमिली में कोई इशू है, वो जेन्युइनली नहीं पढ़ पाया, दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस, बट अगर कोई पढ़ के पूरी मेहनत के साथ पेपर दे रहा है और तब उसका क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, उसे नहीं आता या फिर उसका एप्टीट्यूड नहीं है, मुझे पता है बहुत लोग अब मुझे गाली देंगे, अब बहुत सारे लोग ऐसे बुरा मानेंगे, बट ये सत्य है। नहीं फैक्ट है, अगर बिल्कुल हर आप चीज सबके लिए नहीं बना होता, अगर बिल्कुल। आपको 3 या 4 ड्रॉप लग रहे हैं, मतलब आपको नहीं आता है, आपसे नहीं हो रहा है, एंड दिस इज फाइन, मे बी यू आर एक्सेलेंट एट समथिंग एल्स, वो कर लो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज आगे जाके तो और मुश्किल होगा, एनसीईआरटी इतनी सी है, और हाँ एग्जैक्टली, आपको पता है ना, इंग्लिश में पढ़ना हैरिसन पढ़ता है एग्जैक्टली। ना, तो कितनी बढ़िया है हैरिसन, इतनी बढ़िया हैरिसन, कैसे पढ़ोगे, इट विल बी मिजरेबल, एंड द प्रॉब्लम इज people who will take so many drop will feel miserable after coming to MBBS, क्योंकि पैशन
निकल फिजल आउट हो जाएगा। उनको वो लगता है कि स्टेथोस्कोप पहनने के लिए डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं होता। एंड वो फिजल आउट होने के बाद दे विल बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर्स कि पता नहीं कहाँ फंस गए, मेरे बैचमेट तो शादी करके मालदीव जाके मॉरिशस गए हैं, वो तो प्लेन में घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ। वो फीलिंग इसलिए आती है बिकॉज वी हैव वेंचर्ड इनटू समथिंग दैट हमें बस ऐसे सपना था, बबल सा था कि ओ ये तो बहुत अच्छा है, बट मे बी दैट्स नॉट फॉर यू, यू नो। तो I would say कि unless you know that it's hard and you're ready to endure it for the next 10 years, don't come into this. Do not come into this. It's a disservice to yourself only. अपना ही नुकसान है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताओ, मतलब पैसे तुमने कमाए थे 30 लाख, अगर कमाए थे तो 10-12 लाख सेव करती होगी, तो 50-60 लाख तो तुम्हारे प्लीज। पास थे। तो मतलब अगर 2021 में तुम्हें प्राइवेट कॉलेज मिल रहा होता तो यू हैव टेकन इट? नहीं नहीं, लेते, पैसे नहीं लगाती? नहीं लगाती मैं, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर स्किल है तो मैं गवर्नमेंट सीट क्रैक कर लूंगी, बात खत्म। मुझे प्राइवेट से करना है, अगर मैं प्राइवेट से कर रही हूँ इसका मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। वो बस है, वो कॉलेज है, बट तो देन आई एम नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि फिर मैं बाद में पीजी में स्ट्रगल करूंगी, बाद में नीट पीजी नहीं निकलेगा मेरा, बाद में मैं कुछ और फंसूंगी। कोई सेंस ही नहीं है। इधर आई एम गुड एट समथिंग और आई एम नॉट। आई अच्छा, चाहे मैं झाड़ू वाला ही बनूं, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू बी गुड एट इट टू एक्चुअली राइट, डू रियली वेल। राइट अप्रोच। मतलब बेसिकली है कि 2 साल आप होल हार्टेडली ट्राई करो टू हाँ, परस्यू योर पैशन। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। नहीं है तो यू शुड इवेंचुअली मूव ऑन, दैट यू वुड हैव आल्सो डन। मैंने इकिगाई सर्कल वाला बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि एक होता है पैशन, एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट। पीपल फाइंड इवन इफ इट, आई वांट। हाँ, पीपल हाँ, फाइंड इट वेरी हार्ड टू, मतलब आई वो जस्ट। डिल्यूजन में लोग रह रहे हैं ना, हाँ, जैसे क्योंकि आई टेल उन्हें यू, लगता आई टेल यू इन इंस्टेंस बिकॉज। क्या क्या हाँ, अभी जैसे रीनीट अभी एग्जाम हो रहा था, ठीक है, तो खूब सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर रीनीट होना चाहिए, बुरा हुआ बहुत। और मुझे पता है कि डीप डाउन रीनीट से मतलब नहीं है उनको, उनको एक और चांस मिल जाएगा। एंड उनको ये लग रहा है कि उनके अभी 300 नंबर हैं और 15 दिन या 20 दिन बाद एग्जाम होगा तो उसमें 650 कर लेंगे, उसको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो वो रियलिटी चेक मिसिंग है मुझे जहां तक लगता है, और मेजोरिटी बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं वो इसी कारण से लेते हैं। रियलिटी चेक आपको पता है क्यों मिसिंग है? क्योंकि ना हमें एक रैंडम आइडिया सेल किया गया है कि डॉक्टर भगवान है, और सबको इस देश में ना सिर्फ डॉक्टर टाइटल, आधे लोग को डॉक्टर टाइटल के लिए पढ़ना है, आधे लोग को स्टेथोस्कोप के लिए पढ़ना है, आधे लोग को व्हाइट कोट के लिए पढ़ना है, आधे लोग को बस सर सर सुनना है जिंदगी भर, इसीलिए उनको इसलिए उनको डॉक्टर बनना है। हम्म। उन्हें ये नहीं पता कि वो कुछ और करेंगे ना। दे जस्ट वांट एक्सटर्नल वैलिडेशन, और उन्हें लगता है कि डॉक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है तो यही करो। आईएएस भी तो लोग इसलिए बनते हैं कि मुझे सरकारी, मुझे अफसर बनना है, मुझे गाड़ी में घूमना है। हाँ, दिस इज नॉट हाउ, दिस इज रियली फक्ड अप। मतलब इंडिया में करियर इस तरीके से देखे जाते हैं, वही एक सबसे बड़ा रूट इशू है। हमें इस तरीके से सेल किया गया है, तो बच्चों की गलती नहीं है, बिकॉज माँ बाप भी तो ये बोलते हैं ना डॉक्टर भी बना, नर्स है ये तो, अरे तो नर्स भी तो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से आ गया कि डॉक्टर इम्पोर्टेंट है। तो या नाइस। सो बेसिकली द जिस्ट वुड बी कि हाँ ठीक है, पहला तो वही जो इकिगाई सर्कल, वेरी नाइस आइडिया दैट सीम्ड। तो यू शुड एनालाइज योर सेल्फ, पहला कि बेस्ड ऑन योर पैशन, एप्टीट्यूड। तीसरा था पैसा कमा सकते हो कि नहीं, और चौथा क्या था? हाउ डज इट इम्पैक्ट द वर्ल्ड, क्योंकि 10 साल बाद इम्पैक्ट, बहुत खाली फील होगा, 10 साल बाद बहुत एम्प्टी फील होगा। तो पता होना चाहिए कि यू आर ओके विद दैट एम्प्टीनेस, वो हर किसी को नहीं पता होता। अंडरस्टूड। हाँ मतलब ठीक है, ये बेसिस है। एंड यू शुड बी विलिंग टू मूव ऑन ऑल्सो, इवन इफ यू आर पैशनेट अबाउट यू एंड यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट। एब्सोल्युटली, डिसोसिएशन बहुत जरूरी है ना। तो 3 साल अगर आप होल हार्टेडली अटेम्प्ट ले रहे हो तो 2 से 3 साल का आप ट्राई मारो, नहीं होता तो मूव ऑन करो। और जब ट्राई मारो तो फुल कन्विक्शन के साथ ट्राई मारो, ठीक। राइट। कोचिंग ऑनलाइन हो जाती है, मतलब आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो 10-8 महीने में तुमने क्लियर किया। एवरेज कितने घंटे पढ़ती थी? 4 घंटे की क्लास होती थी, 4-5 घंटे, और बिकॉज मैं जिम भी जाती थी, मैं खाना भी बनाती थी, आई हैड अ वेरी बैलेंस लाइफ। मैंने कभी घिसने में बिलीव नहीं किया। मुझे लगता है कि कम पढ़ो, सही पढ़ो, अच्छा पढ़ो। एक तो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बस 15 किताबों से पढ़ते हैं, सी एंगेज फलाना ढिमका। अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ती थी और सवाल सिर्फ आकाश के मॉड्यूल से करती थी, बात खत्म। एकदम छोटा गोल, लेकिन एकदम सॉलिड गोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ यूट्यूब एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन? बहुत नॉइज है, अगर तुम्हें पता है कि बहुत नॉइज है।
प्रॉब्लम लाइफ में ये है कि हर जगह बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। लाइक मुझे भी यूट्यूब पे खोल के से ओवरवेल्म फील होता है, आज भी होता है। मैं यूट्यूब नहीं खोलती हूँ, मैं यूट्यूब अपना वीडियो बनाने के लिए खोलती हूँ तो उसको बंद कर देती हूँ। देर आर सो मच ऑफ कचरा ऑन यूट्यूब कि लोगों को लगता है सब कुछ कर लो, सारे टीचर के नाम सब 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 कर लो। ऐसा नहीं है भाई। मुझे लगता है कि बेसिक से बेसिक टीचर से भी क्लियर किया जा सकता है। एंड अच्छे से अच्छी कोचिंग से भी कुछ नहीं, नहीं होगा। नीट यूजी में भी यही चल रहा है, बस 7 कोचिंग लेके बैठे मेरे बैचमेट्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं एनाटॉमी किया से था। पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, ये इससे। हाँ एग्जैक्टली। एंड मतलब दिस इज सो वियर्ड। अभी भी यही चल रहा है। मल्टीपल एजुकेटर्स तो मैं भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब कि जनरली एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ो एटलीस्ट। मतलब उस हिसाब से क्या है कि यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टीचर ऑल्सो, उसका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, समझाने का तरीका। तो और प्लस क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और नीट में करिकुलम ऐसा नहीं है, मतलब एक सब स्टैंडर्ड टीचर जिसको जानकारी Standard कम है। है। हाँ एग्जैक्टली, इतना कुछ है ही नहीं। मतलब इनफैक्ट किताबें हैं, लाइक आई थिंक टीचर्स आर सपोज टू बी जस्ट अ गाइडिंग लाइट, कि मतलब यार ऐसे 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 मूव करना है। लोग क्या कहते हैं, टीचर ही सब कुछ कर ले। मुझे बोलते हैं लोग कि आप टाइम टेबल बना दो। तो वही होता है ना आप भाई। सर मेक गिव मी अ डेली टाइम टेबल, गिव मी सिलेबस ट्रैकर, एनसीईआरटी पढ़ के सुना दो, एनसीईआरटी पॉडकास्ट करा दो। मतलब जैसे आई टेल यू द सीरीज एट आई रन, पहले मैंने एक बार डिटेल में पूरी बायोलॉजी पढ़ाई, ठीक है। फिर एक एनसीईआरटी रिव्यू जहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी एनसीईआरटी का ट्रांसलेशन किया, प्रोबेबली दैट इज द मोस्ट वॉच सीरीज मेरा। मतलब बच्चा एनसीईआरटी हाँ, पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। तीसरा फिर मैं रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करता हूँ, 1.5 घंटे में चैप्टर कराता हूँ। फिर उसके बाद वैसा होता है कि छोटे 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 बिट्स में वीडियो के 15 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करा दिया। और फिर भी वो रोते हैं कि दे नीड मोर प्रैक्टिस, भी उसको मेरे साथ ही करना है। तो सेल्फ आयरनी। स्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत खराब हो गया। जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, 60% ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंड ऑन सेल्फ स्टडी ओनली। एंड आई थिंक दैट इज द मेजर पोर्शन वेयर स्टूडेंट्स लैक, जिसका सिलेक्शन नहीं होता, मुझे जहां तक लगता है कि प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस इंप्लीमेंट नहीं होता। जितने भी टॉपर्स है ना, मैं गारंटी देती हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, पिछले 5 साल में सबने एनसीईआरटी 5 बार पढ़ी होगी, मैं लिख के दे सकती हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू। बेसिक है। एक्चुअली पता है स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं, इट्स देयर। मतलब लोग बस एग्जैक्टली, हाँ। करना नहीं चाहते हो क्योंकि डिफिकल्ट है। लोग अब और उसको नाम दो और लोग बोलते डिवाइस बोरिंग है। है ना। द पॉइंट इज कि इसका कोई ऐसा ऐसे ऐसे कोई पाथ नहीं है, सबका पाथ एक ही है। अब आप उसको एग्जैक्टली। दूसरे वैसे इंटरप्रेट कर रहे हो कि ये कर लो, हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हम भी रोज वीडियो बनाते हैं, हर वीडियो में सेम बात बोलते हैं। और क्या करोगे मतलब। एग्जैक्टली कोई अलग मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती कि जिससे मैं बता दूं कि ये चमत्कार हो जाएगा, तो बट नहीं। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, तो यही होता है। यूपीएससी में फिर भी समझ में आता है कि डायनामिक है काफी। डाइवर्सिफिकेशन, एग्जैक्टली, सिलेबस हाँ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ एग्जैक्टली। तो डिफाइंड तो सिलेबस है, वो टीचर, बदलेगा नहीं। एंड मुझे लगता है एनटीए बोल रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन देंगे, तो क्या सर पे बिठा लोगे उनको, मतलब और क्या कर रहे हो? आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम एवर क्रिएटेड। कि यार द आइडिया ऑफ टेस्टिंग दिस एग्जाम इज, कैन यू रिटेन व्हाट हैज बीन गिवन टू यू? इट्स एक वेरी एक टीचर सिंपल। थे, वो यही बोलते थे ना कि जैसे स्किल सेट के हिसाब से तुम्हारा ये किया गया है। मतलब थोड़ा लेम है बट वो लॉजिकल लगता था मुझे कि जैसे इंजीनियरिंग में क्या है, तुम्हारा एप्टीट्यूड ज्यादा टेस्ट करते हैं क्योंकि तुमको नया काम करेक्ट। रोज करना है, रोज नया चीज। हायर ऑर्डर थिंकिंग, न्यू हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम तो नई एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, हम तो और बस बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मेडिकल में तुम्हें सेम काम रोज करना है, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन तुम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ये कर एग्जैक्टली। रहे हो, और वो मैं यही एक्यूरेसी के साथ करना है। तो वही एक्यूरेसी चेक करते हैं एग्जाम टेम्परमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज व्हाई दीज एग्जाम्स आर कंपैरेटिवली इजियर देन दैट ऑफ। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में तो बहुत अलग, मतलब वी यूज्ड टू हैव ओपन बुक एग्जाम्स कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है और सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज एन, हम किताबें लेके जाते थे, फिर भी मेरे जीरो आते थे ट्रू ट्रू। क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव टू डिजाइन अ मोटर लाइक फ्रॉम स्क्रैच। तो दैट इज वेरी डिफरेंट। एंड ये तो बहुत आसान है ना, किसी ने ऑलरेडी दे दिया है, सॉल्व कर दिया है, प्रोसीजर भी डिफाइन कर दिया है, फिर भी तुमसे नहीं हो रहा। बिकॉज इट इज टफ, द वॉल्यूम इज हाई। बट अगर नीट का वॉल्यूम, यूजी का वॉल्यूम नहीं हैंडल कर पाओगे, सो दैट इज अ गुड साइन कि एमबीबीएस का वॉल्यूम भी नहीं हो पाएगा तुमसे। तो अच्छी बात है। ट्रू। ये बहुत अच्छा फिल्टर है कि अगर क्रैक नहीं हो रहा है नीट यूजी 2 बार में, इसका मतलब दिस इज नॉट फॉर यू, मत मत घुसो इसमें। कुछ और कर बहुत लो, अच्छी एग्जैक्टली। बात है। हाँ कोई बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ गुड साइन। एग्जैक्टली। नो मैटर हाउ पैशनेट यू आर फॉर इट, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। मुझे लगता है पैशन भी है, यू कैन फाइंड 20 वेज टू फुलफिल योर पैशन। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ किया जा सकता है आज के कर दिन में। लो, वी आर लिविंग एग्जैक्टली। इन सोशल मीडिया।
True. जान तो कैसे भी बचा सकते हो, वॉलंटियर कर लो कहीं पे जाके, बिग डील। हम्म, अंडरस्टूड। ठीक है, मेक सेंस। सो 3 टिप्स दैट यू वुड गिव टू अ फ्यूचर नीट एस्पिरेंट। तुम भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बताइए तो। मुझे लगता है कि रीजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है। और अगर वो रीजन सुपरफिशियल है कि कोट पहनना है, स्टेथोस्कोप पहनना है, सर लगाना है, डॉक्टर लगाना है, जूनियर्स की रैगिंग करनी है, मत आओ फिर। आई थिंक उस एज अगर में वही वही पैशन होता है, और क्या सुपर है। 20 साल की उम्र में तुम्हें थोड़ी समझ में आएगा तुमको पेशेंट के लिए एम्पैथी है या नहीं, आएगा ये। मुझे तो लगता था मुझे जान बचानी है किसी की, इसलिए मतलब दैट यू नो दैट शुड कम फ्रॉम विद इन, क्योंकि अदरवाइज जब मुश्किल दिन आएंगे तो कैसे हैंडल करोगे, कुछ तो चाहिए ना, इंटरनल मोटिवेशन या फायर। ऐसे मुश्किल दिन बहुत आएंगे तो कैसे हैंडल करोगे फिर, ट्रू। अगर यही सब है तो। अगर ये नहीं है, अगर किसी की अगर अगर तुम बिना पैसे कमाए, बिना, आदमी को ये पूछना चाहिए कि मेरे पास कोई व्हाइट कोट नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं, कोई सर नहीं बोलेगा, सब गाली देंगे, क्या तुम्हें किसी की जान बचानी है या नहीं? अगर बचानी है तो आओ। मेक सेंस। सब नेगेटिव असम्पशन। एक ट्राइबल एरिया में गए हो, लोग लोग चांटा मार रहे हैं तुम्हें क्योंकि वो पागल है, अब तुम्हें बचाना है कि नहीं किसी को, तो सीखने आओ। दैट इज वन। मेक तो सेंस। अ, अगर आ रहे हो तो ये समझो कि नीट यूजी जो है वो 10% भी नहीं है एमबीबीएस का। हम्म। तो अगर उसमें इतनी ज्यादा यू नो सिलेबस वाइज तो मत आओ, बिकॉज बहुत हार्ड है। डॉक्टर मतलब हैरिसन देखिए ना आपने, मतलब हाँ यू हाँ। सीन द सिलेबस, इट्स रियली वास्ट। तो हम्म। हाँ, तीसरा, लाइफ लॉन्ग लर्नर अगर नहीं बनना चाहते तो मत आओ। अगर लगता है कि बस 5 साल और फिर मस्ती करूंगा, बस 10 साल और फिर मस्ती, नहीं है, मेरी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। मैं 60 तक यही करते रहूंगी अब, यू नो एंड आई एम ओके विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। तो बस यही 3 चीजें हैं मुझे लगता है, एंड दैट इज पैशन, दिस डिफाइंस पैशन। चलो, थैंक यू आकृति, वाज लवली कैचिंग अप विथ यू। एंड कुछ और डाउट्स हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, एंड आई लास्ट आकृति टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, और अगर हो तो एक और कॉल हम सेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Done.